नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार वेद। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। कल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड सहित यूपी में भी उपचुनावों का ऐलान कर दिया। अब यूपी में उपचुनाव होने के लेकर एक खेला हो गया। खेला समझते हैं आप, कैसा खेला हुआ। यूपी में दरअसल 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने घोषणा की कि सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव होगा। एक सीट अयोध्या की फैजाबाद सीट, जिस पर अभी मिल्कीपुर सीट है अयोध्या की, फैजाबाद की, तो मिल्कीपुर पर उपचुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर सीट वो है जहां से अवधेश प्रसाद 2022 में विधायक बने और 2024 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत गए, इसलिए वो सीट खाली हो गई। अब मामला क्या आया संज्ञान में यही आया, जो गोरखपुर के बीजेपी के नेता हैं गोरखनाथ, वो 2017 में वहाँ से चुनाव जीते। 2022 में वो अवधेश प्रसाद के खिलाफ चुनाव हार गए और अवधेश प्रसाद 13,500 वोटों से चुनाव जीत गए। अब उन्होंने 2022 में एक हाईकोर्ट में याचिका डाली, जिसमें कहा कि अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा दायर किया है, जिस वकील पर उन्होंने हलफनामा दायर करवाया, वो वकील उसकी रजिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है और उनकी जो चुनावी प्रक्रिया है, जो विधायकी है, वो रद्द की जाए। अब चुनाव आयोग ने उसी को आधार बताते हुए, जो है कितना लंबा मामला और वो हार भी गए, उसी को आधार बताते हुए चुनाव आयोग ने जो है चुनाव मिल्कीपुर पर रोक दिया। तरह तरह के रिएक्शन आने लगे। लोग कहने लगे, भाई उससे क्या मतलब इतने पुराने मैटर से, चुनाव आपको कराना चाहिए और चुनाव जो है जल्दी से जल्दी हो जाए। जब आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं तो क्यों इसको रोक रहे हैं। अब लोगों ने प्रक्रिया दी, तो अब उसके बाद जो गोरखनाथ बाबा हैं, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। अब कहा कि चुनाव होना चाहिए, लेकिन जो मैटर किया है वो बता रहा है कि बीजेपी ने एक आंतरिक सर्वे करवाया, जिसमें अवधेश प्रसाद के बेटे को सपा ने टिकट दे दिया है। तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद वहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जीत पक्की मानी जा रही। अब इसी को लेकर जब सर्वे हुआ तो पता चला कि वहाँ सीट हार सकती है बीजेपी। और जो अयोध्या हारने के बाद, फैजाबाद सीट हारने के बाद, बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की नाक का सवाल बनी हुई है, जो है मिल्कीपुर सीट। किसी भी तरीके से बीजेपी मिल्कीपुर सीट जीतना चाहती है। अब इसी को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ ने सारी जोर आजमाइश वहाँ पर लगा दी थी। अब फैसला आया चुनाव आयोग का कि वहाँ चुनाव नहीं होंगे। कैसा फैसला क्यों दिया, किसके दबाव में दिया, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं कि जो है फैसला गलत है और वहाँ अवधेश प्रसाद जीत रहे हैं, इसलिए बाद में शासन प्रशासन के दबाव के लिए ये सीट छोड़ी गई है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अगर पिछड़े दलित हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।